न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में उसको रिट याचिका की और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह करके खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गए और ये कह के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया। राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा। और आज ये सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और बीजेपी कार्यालय तक हम जाएंगे और वहां हम बीजेपी के खिलाफ जो सारे इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है उसका भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। अंतर्गत अमरजीत राम और उनकी ने भूख, कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या स्वयं किए। उसके पहले उनके परिवार में 3 पुत्रियों को जो है हत्या कर स्वयं आत्महत्या करके ये इस दुनिया से चले गए और सरकार के सामने एक बड़ी सवाल खड़ी करके चले। किसी राज्य में भूखा मरता है, वो आर्थिक तंगी और बदहाली से मरता है, तो ये उस राज्य के सरकार के मुंह पर कालिख जैसा है और अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ 50,000 कर्ज के रूप में वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया वसूलती है और नहीं वसूलने पर पुनः दूसरा माइक्रो कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां फिर उसको लोन देती है और लोन दे करके उसको पूरे समय में जो है प्रताड़ित करता है और आज परिवार को त्याग कर अपने घर में ताले लगा करके चले गए। वो गांव में जो है आपको इस तरह के सैकड़ों लोग मिलेंगे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से पैसे लिए और समूह जो महिला के समूह होती है उसके माध्यम से उनको लूटे गए और जब आर्थिक तंगी होती है तो या तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सरकार के नुमाइंदे से मिलकर स्व सहायता समूह को इस्तेमाल करती है।